दिमाग झन्ना देने वाला, कई घंटे लंबा सिर दर्द जो असहनीय हो जाता है। इवोन बानिच को कई साल से माइग्रेन की समस्या है। जी मिचलाता है, रोशनी और आवाज बर्दाश्त नहीं होती, और अगर मेरी तरह आपको भी ऑरा है तो साफ नहीं दिखेगा। ये काले घेरे की तरह होते हैं जहां आपको कुछ नहीं दिखता। 31 साल की इवोन बहुत लंबे समय तक जानती ही नहीं थी कि उन्हें माइग्रेन है। बचपन और किशोरावस्था में भी उन्हें तेज सिरदर्द होता था, महीने में लगभग 4 बार। इसका इकलौता उपाय था अटैक खत्म होने तक एक अंधेरे और शांत कमरे में पड़े रहना। डॉक्टर बस पेन किलर देते रहे। ये ऐसा था मानो, अच्छा तुम्हें दर्द है, ठीक है, ये रहे पेन किलर्स, बस इतना ही था। इवोन 25 साल की थी जब एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें माइग्रेन है। उन्हें ट्रिप्टेन दिया गया जो गंभीर माइग्रेन की दवा है। इससे दर्द छूमंतर हो गया। इससे मैं आराम से रोजमर्रा की चीजें और काम कर पाती हूँ। मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ, टहलने जा सकती हूँ। अब जैसे ही माइग्रेन शुरू होता है, इवोन ट्रिप्टेन ले लेती हैं। ट्रिप्टेन में कई खास चीजें हैं। अध्ययन बताते हैं कि इससे माइग्रेन में राहत मिल सकती है। न्यूरोलॉजिस्ट स्टेफानी फोर्डर-रॉयथर भी इसकी पुष्टि करती हैं। दर्द की सामान्य दवाएं भी माइग्रेन में काम करती हैं। कई मरीजों के लिए वो पर्याप्त होती हैं, लेकिन अगर पर्याप्त डोज वाला कोई पेन किलर भी काम नहीं कर रहा है तो ट्रिप्टान इस्तेमाल करना चाहिए। हम नहीं जानते कि माइग्रेन क्यों होता है। अनुमान है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद सेरोटोनिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका हो सकती है। सेरोटोनिन का एक काम यह भी है कि वो नर्व सिग्नल छोड़ता है। ये दर्द के एहसास और रक्त संचार को प्रभावित करता है। माइग्रेन के दौरान मेनिंजिस की नसें तन जाती हैं, जिससे सिर दर्द होता है। ट्रिप्टेन नसों और शिराओं में सेरोटोनिन रिसेप्टरों के साथ जुड़ जाता है। इससे मेनिंजिस की तनी हुई नसें वापस सिकुड़ जाती हैं। इससे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीनों का स्राव रुक जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, जी मिचलाना, सीने और गले में कसाव और असहज महसूस होना। जर्मन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी के दर्द विशेषज्ञ ट्रिप्टेन का इस्तेमाल बढ़ाने के पक्ष में हैं, क्योंकि अगर माइग्रेन अटैक का इलाज शुरू में ही ना किया जाए तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इससे क्रोनिफिकेशन हो सकता है, यानी माइग्रेन स्थायी बन सकता है। इसके कारण मनोवैज्ञानिक और मनोविकृति से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि गंभीर डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर। हालांकि ट्रिप्टेन सबके अनुकूल नहीं है, जैसे कि ऐसे लोग जिन्हें नाड़ी संबंधी बीमारियां हैं। ऐसे मरीज जिन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका हो, उन्हें ट्रिप्टेन नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि बताई गई डोज से ज्यादा मात्रा ना ली जाए। हम जानते हैं कि अगर आप ये पेन किलर और ट्रिप्टेन महीने में 9 दिन से ज्यादा लें तो दर्द के स्थायी बनने का खतरा है। फिर माइग्रेन ज्यादा नियमित हो जाएंगे और दवा भी बेअसर हो जाएगी। इवोन बानिच सतर्क रहती हैं कि जरूरत से ज्यादा ट्रिप्टेन ना लें। वो ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करती हैं जिससे माइग्रेन हो ही नहीं। बेशक, मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं ज्यादा सक्रिय रहूं। मेरा कुत्ता इसमें मेरी मदद करता है। मैं शराब भी कम पीती हूँ। मैं ये भी पक्का करती हूँ कि रात में 8 घंटे की नींद लूं। इवोन ने माइग्रेन का सामना करना सीख लिया है, लेकिन सबका माइग्रेन एक जैसा नहीं होता, इसलिए इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसा लग सकता है कि वे डांस रिहर्सल कर रही हैं, लेकिन इस सब के पीछे बड़ी वजह है विज्ञान। दरअसल ओस्नाब्रुक विश्वविद्यालय का ड्रीम ग्रुप रात के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। वे अपने सपनों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं।
लूसिड ड्रीम वो सपना है जिसमें आपको एहसास होता है कि आप सपना देख रहे हैं। सपना देखते हुए अचानक आपको एहसास होता है, ओ जो हो रहा है वो एक सपना है। लूसिड ड्रीमिंग का पहला जिक्र प्राचीन काल में मिलता है, लेकिन 1980 के दशक में इस पर वैज्ञानिक शोध शुरू हुआ और उसके बाद इस बारे में तेजी से बात होने लगी। शायद बहुत से लोगों ने इससे पहले भी लूसिड ड्रीम का अनुभव किया होगा। मुझे शायद ही कभी लूसिड ड्रीम्स आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मुझे बहुत खास, रोमांचक, बहुत पागलपन वाली स्थिति लगती है, मतलब सकारात्मक पागलपन। इस रोचक घटना में कैथरीना लूथ की वैज्ञानिक दिलचस्पी है। कॉग्निटिव वैज्ञानिक लूथ जानना चाहती हैं कि लूसिड ड्रीम देखना सीखने में कितना वक्त लगता है। जब हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं तो दिमाग में क्या होता है, ये पता लगाने के लिए उन्होंने 20 टेस्ट सब्जेक्ट्स यानी प्रतिभागियों को एक स्लीप लैब में भेजा। वे सभी अनुभवहीन प्रतिभागी थे। वे नियमित रूप से लूसिड ड्रीम नहीं देखते थे, लेकिन सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्हें सवेरे जगाया जाता है और फिर वे 1 घंटे तक छोटे छोटे वाक्यांश सुनते हैं जो उनमें ये कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। और उन्हें बताया जाता है कि सोते समय अपनी आंखों को बाएं दाएं हिलाएं, ये बताने के लिए कि वे कब लूसिड ड्रीम्स देख रहे हैं। हमने कंप्यूटर पर देखा कि क्या व्यक्ति ने पहले से तय किए गए आंखों के दाएं बाएं संकेत इस्तेमाल किए, और 20 में से 10 लोगों के लिए ये काम कर रहा था। कैथरीना लूथ इस विषय में रुचि रखने वाली अकेली नहीं है। विश्वविद्यालय में एक ड्रीम और स्लीप ग्रुप है जो नियमित रूप से लूसिड ड्रीम्स पर चर्चा करता है। अलीना ओनेजोर्गे जब छोटी बच्ची थीं, तभी से उन्हें ऐसे सपने आ रहे हैं और उनके सपनों में जो हो रहा है वो उसे जानबूझकर प्रभावित कर सकती हैं। मैं रोमांचक चीजें कर सकती हूँ जो असल जीवन में संभव नहीं होंगी। कभी कभी मैं अंतरिक्ष में उड़ान भरती हूँ। मैं मंगल पर थी, मुझे वो भी बहुत रोमांचक लगा, लेकिन वहाँ बहुत अकेलापन भी था। मैं दिन में हुए अनुभवों को प्रोसेस करने के लिए लूसिड ड्रीम्स का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे विवाद की स्थितियाँ सुलझाने के लिए। आप सपनों में स्किल्स का अच्छी तरह अभ्यास कर सकते हैं। यही है जिस पर लूसिड ड्रीमिंग रिसर्च ध्यान देती है, क्योंकि नींद के दौरान सचेत होने से बुरे सपनों, तनाव और मनोविकृति में मदद मिल सकती है। सपनों को अच्छी तरह याद रखना लूसिड ड्रीमिंग सीखने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा कदम है वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू करना। दिन में कई बार सोचना कि क्या ये एक सपना है या असल जिंदगी। जैसे अपने हाथों को देखकर और सोचकर कि ठीक है, मेरी 10 उंगलियां हैं जो पूरी तरह से सामान्य दिखती हैं, इसलिए मैं मानती हूँ मैं जागी हुई हूँ। सपने में कभी कभी कुछ और दिखाई देता है, शायद 11वीं उंगली या उंगलियां अचानक हरी हो जाती हैं। जागे होने पर कूदना एक और रियलिटी चेक है। इससे असलियत पता चल जाएगी कि ये असल जिंदगी है या लूसिड ड्रीम, क्योंकि सपने आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन नहीं करते। और जब ऐसा होता है तो सपने देखने वाला महसूस करेगा कि ये एक सपना ही है।